और चलता रहा। हाँ। और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। हाँ। और उसके साथ साथ सत्संग हमारा कंटिन्यूस है। और ये जितने भी आए हैं ये सब पालनपुर से आए हैं, कहाँ से? नियर बाय, माउंट से पास में है, पास 50 में? किलोमीटर दूर। पालमपुर? हाँ जी, 85 किलोमीटर है। अच्छा। वहाँ से ये आते हैं और इनका साथ हमारा 40 साल से अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत प्रेम है। हाँ। और हर टाइम दादाजी जब आने वाले होते हैं तो इनके यहाँ से सेवा के लिए आ जाते हैं। आ जाते हैं, हाँ। और माउंट वाले जो हैं वो भी वहीं हैं, आए नहीं। तो कुछ लोग आए थे, वो पचमढ़ी से ही चले गए। अच्छा अच्छा। तो ये लोग का हमारा प्रोग्राम था यहाँ से अयोध्या और फिर लखनऊ का। हाँ हाँ। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जीवन कैसे उन्होंने उसमें ले लिया। हाँ। ज़िंदगी में तो बहुत उतार चढ़ाव आए। हाँ। होटल लाइन में तो बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ता है। हाँ। तो कैसे गुरु ने हमको बोल्डली सिखाया जीना। हाँ। फिर ऐसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बताओ ना। मुझे इतना बताओ, तुमको होटल बनाने का कहाँ से उमंग आया? हाँ, होटल बनाने का ये एक मेन बात है। जी जी। क्योंकि तुम बैलेंस में वहीं खड़ी हुई हाँ। जहाँ तुमने होटल, और होटल बनाना लेडीज़ के लिए कोई इतना आसान नहीं है। जी। सभी का हाथ अंदर में सपोर्ट चाहिए। उसको तुमने कैसे बोल्डली संभाला, और वो भी ऐसा अनजान शहर था। जी जी। हाँ। उसके लिए क्या हुआ कि हम जहाँ रहते हैं माउंट में, हाँ। बाजू में ही एक होटल बनी। तो उसने मुझे कहा कि हम एक्चुअल में पापा ने मुझे कहा हाँ। कि मैं जब बहुत ज़्यादा गीता भगवान के पास जाती रही, हाँ। महीनों महीने रहती थी, तो पापा रो पड़ते थे कि गोपी का एजुकेशन किधर है, पढ़ाई के बिना कैसे चलेगा। हाँ। हाँ। तो फिर मैं वहाँ माउंट में जैसे ही आने लगी तो पापा ने कहा अब तो आप हमारे पास हो ही, वापस पढ़ाई शुरू करो। अच्छा। फिर पढ़ाई उन्होंने शुरू करवाई। हाँ। मैंने आयुर्वेदिक का किया, फिर एक्यूपंक्चर में एमडी भी किया। हाँ। तो प्रैक्टिस भी करती थी। हाँ। और साथ और साथ योगा? में जी? योगा में योगा करती थी ना हाँ, तुम? योगा हाँ। भी करती हूँ। हाँ। ये तो अभी बाद में दादाजी ने बहुत प्रेशर डाला कि हमारे जितने जैसे प्रमिला भगवान और हाँ। आपके लिए हाँ। और औरों के लिए बोला कि इतने सीनियर्स, इतने हमारे वो हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो उनको बहुत फील हुआ। हाँ। बोला गोपी तुम योगा करो। अच्छा। और योगा मास्टर मुझे लगा दिया। अच्छा। उसको 10 साल हो गए, 8 हाँ, साल हो हाँ, गए, हाँ। लगातार योगा करवाते हैं वो घर हाँ, पे हाँ। आके। और दूसरा, आपने होटल के लिए पूछा, तो उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल बनाने वाले थे। हाँ। तो और मेरा क्लिनिक का तो इतना 1-2 रूम में काम हो जाता। हाँ। और फिर यहाँ का माहौल, माउंट का माहौल ऐसा था कि होटल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ। तो वहीं किसी ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम होटल बनाओ। तो हमने 5 कमरे बनवाए। अच्छा। तो होटल चलने लगा। फिर दादाजी माता आए। हाँ। आते रहते थे हर साल। हाँ। तो उनको अच्छा लगा और फिर हमने उनकी प्रेरणा से ऊपर भी बनाए, ऐसे हाँ। कमरे बनते गए। हाँ। हाँ। तो आज तो हमारे पास 18 कमरे हैं, 17 होटल 18। में? जी हाँ। हाँ। और उसके बाद माता ने मुझे कहा कि प्लीज़ अब स्टॉप करना, आगे नहीं बढ़ाना। अच्छा। और मैं उस वक्त ही स्टॉप हो गई, हाँ। क्योंकि उनका हुक्म हमारे सिर आँखों पे होता था। हाँ। और बराबर। जैसा वो मार्गदर्शन करते थे, मेरे को बोला कईयों ने बढ़ाओ, प्रॉपर्टी तो बड़ी है अभी भी, गार्डन वगैरह बना दिया है। हाँ। तो वहाँ हमने स्टॉप कर दिया। और बहुत अच्छा लगता है कि माता ने मुझे एक टाइम पर बंद करवाया। होटल के बीच में रन करते हुए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार क्या हुआ, किसी ने मर्डर कर दिया किसी होटल में, हमारे रूम में। हाँ। तो उस वक्त पापा मम्मी थे, तो मैंने किसी को बताया नहीं। सत्संग चल रहा था, मुझे न्यूज़ मिली, मैंने कहा कोई बात नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो पुलिस वाले रात भर उन्होंने पहरा दिया और सुबह वो बॉडी उठाई नहीं, दोपहर हो गई। तो हाँ। पापा वहाँ के सिविल सर्जन थे, हाँ। हाँ। रिटायर्ड हो चुके थे। हाँ। तो बोला गोपी क्या बात है, यूँ पुलिस क्यों खड़ी है, ऐसा ऐसा करके उन्होंने हाँ। पूछा। मैंने कहा ऐसी सी बात है। तो बोला क्यों नहीं अभी तक उठाया उन्होंने। हाँ। तो वो समझ गए इनको कुछ पैसा चाहिए क्या। हाँ। 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 तो मेरे को बोला बेटा एक नया पैसा मत देना, हाँ। हमने कोई गलत थोड़ी किया है, हमने मर्डर किया है क्या। हाँ। हाँ। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं, वो देखो और जाके करो काम अपना। हाँ। हाँ। तो उनको गुस्सा किया, बोला उठाओ वरना मैं एसडीएम को फ़ोन करता हूँ, तुमको नौकरी चाहिए या नहीं। उस अच्छा। वक्त तो ऐसे कहने से वो लोग ने अपनी बॉडी उठा दी और सब काम हो हाँ। गया। हाँ। तो वो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कभी ब्राइब मत देना, कभी ऐसा नहीं करना, हम अपने सच पर हैं, सच पे ही चलेंगे। हाँ। फिर एक बार ऐसा ही हुआ, कोई सुसाइड भी हुआ, उसमें भी हम लोग, फिर पापा नहीं रहे थे तब, हाँ। मम्मी थी अकेली। बराबर। तब भी हमने शांति से वो फेस किया। हाँ। कई बार कोर्ट में भी जाना पड़ता था। हाँ। हाँ। तो उस वक्त मैं सीधा सीधा कहती थी कि मैंने तो थोड़ी देखा है कौन से कितने लोग आते हैं, हमारा थोड़ी काम है। हाँ। हाँ। तो
तो केस वो निपट गए, और कई केसेस भी, और मकान बनाना भी वहाँ माउंट में, एक ईंट रखना भी बहुत मुश्किल है। हाँ वहाँ के प्रशासन से झगड़ा भी करना पड़ा एक बार बराबर। रैंप बनाने के लिए। दादाजी को जब लेगामेंट की तकलीफ़ थी, हाँ, वो सीढ़ी चढ़ना उनका मना था, हाँ तो मुझे कहा गया कि दूसरी जगह रखेंगे, मतलब कहीं और बंदोबस्त करेंगे। मैंने कहा नहीं, दादाजी का घर है, दादाजी यहीं आएंगे। हाँ तो मैं एसडीएम से परमिशन लिया कि आप हाँ। मुझे रैंप बनाने की परमिशन दें, हमारा हाँ। ऊपर हाँ, थोड़ा हाँ। है। तो उन्होंने मुझे वर्बली तो बोल दिया, हाँ, और मैंने विश्वास कर लिया और मैंने बनाना शुरू कर दिया, और बीच में रुकवा दिया गया। तो मैं उसके पास वहाँ फिर उस दौरान मैं गई थी बेंगलोर नेचुरोपैथी सेंटर में, हाँ, हाँ। जिंदल गई थी। तो मैं अपना आधे में छोड़कर, वो सब काम छोड़ के, मेरा पाँव में फ्रैक्चर भी हो गया था, हाँ। मैं गई एसडीएम के पास। मैंने कहा आपने मुझे वर्ड्स दिए और आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने बहुत गुस्से में उसको कहा, नो वैल्यू, आपकी वर्ड्स की नो वैल्यू, ऐसे करके मैंने कहा, आप इतना वो कर रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा मुझे देखा। तो मेरे को बोला मैं तो रिटर्न में मुझे परमिशन दीजिए। फिर उसने परमिशन दिया। हाँ, देखो बोल्डनेस कहाँ कहाँ काम आती है जी। सच्चाई में, सच्चाई वो की। छिपी हुई है उसमें। और अंदर में ये था कि मुझे अपने लिए सच में नहीं चाहिए था, ना कोई हाँ। टूरिस्ट के लिए चाहिए था, मुझे तो सिर्फ दादा के लिए चाहिए था। हाँ सही और बात आज भी है। गाड़ी हमारी सिर्फ दादा के लिए खड़ी होती है, वहाँ कोई टूरिस्ट की गाड़ी ऊपर आती ही नहीं है। हाँ तो हमारी सच्चाई, मतलब आप जैसे बता रहे थे कि हाँ। सच में वाकई बहुत ताकत है। बिल्कुल। और कभी भी मुझे डर नहीं लगता है, चाहे कभी भी सेकंड फेज था जब दादाजी अचानक अहमदाबाद चले गए हाँ। थे, तो वो सेकंड फेज में जब मैं अकेली रहती थी, न कोई सर्वेंट नहीं, कुछ नहीं, पूरे प्राइमसेस बहुत लंबा है हम लोग का, हाँ। गार्डनर ऐसा है, हाँ तो कभी मुझे डर नहीं लगा। ऐसा देखती थी कि बॉडीज़ जा रही हैं, डेड बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं, पर ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई कवच है, गुरु का हाँ। कवच है। ऐसा प्राइमसेस पे भी हाँ। लगता है कि भगवान का कवच है। हाँ हाँ। हमेशा देखिए ऐसा मैं feel आप होता सबको बोलती हूँ ना, डरो नहीं। आज ये बहुत बहादुर है, मुझे बहुत बरसों से ताकि ये आए और आप सबको बोले। दादा ने हम सभी को बहुत बहादुर बनाया है, इतनी होशियार है हर बात में कि हम लोग सब सीखते हैं एक दूसरे से। तो दादा ने इसको ऐसी ट्रिक बताई, कहीं नहीं देखो डरी है। तो छोटी छोटी बातों में डर जाते हो, मदर फादर का सपोर्ट, इसका सपोर्ट, और ये अकेले बनाई है। हाँ अभी भी सपोर्ट तो है ही, आप लोगों हाँ। का कवच है। हाँ वो तो बात दूसरी है, पर अंदर की तो बात सपोर्ट की है नहीं ना। हाँ पर सबसे हमेशा- खुद ब्यूरो स्टेशन मास्टर से, इससे उससे, पुलिस से, सभी बातें काउंट होती हैं, कोई एक थोड़ी ना। जी जी। हाँ कई बार तो क्या हुआ, एक बार लास्ट टाइम मैं हर टाइम नेचुरोपैथी में जाती हूँ साल में एक बार। हाँ तो 2 साल पहले मुझे जाना था नेचुरोपैथी में हरिद्वार, हाँ, पतंजलि में हमने प्रोग्राम अपना बनाया हाँ। था। हमने देखा कि हमारा जो स्टाफ था वो पूरे गुंडे हो गए थे, पूरे गुंडे लोग हो गए थे, गुंडे। दारू पीना, ये वो और बहुत सारा। तो मैंने उनको सबको बुलाया, मैंने कहा देखो इधर आओ, और आज मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे अपनी होटल बंद करनी है। हाँ अब मैं जा रही हूँ, कोई तुम्हारा तनाव लेकर मैं नहीं जाऊँगी, मुझे फिजिकली फिट होना है, मेंटली होना है। हाँ हाँ तो मेंटली तो खैर हूँ। तो सबको कहा कि मैं लॉक कर रही हूँ, अब सब निकलो, और सबको हाँ। पेमेंट करके मैंने बाहर निकाल दिया। हाँ ठीक है। और जब बोलने सिखाई ना उस समय भी जी कि देखो क्या भी है, तुम लोग गुंडागर्दी करेगा, मैं तुमको पेमेंट करती हूँ, जाओ। हाँ फिर फिर? उसके जब मैं आई 15 दिन के बाद फिर होटल चालू कर दी। अच्छा जो जो अच्छे अच्छे चूज वाले करने थे हाँ। स्टाफ को, नए स्टाफ को लेकर आई, उनको रखा। हाँ उनको रखा, फिर चालू कर दिया। फिर? बस फिर अभी चल रहा है अच्छे से। और जो भी गलत काम करता है उसको मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती हूँ। एक हाँ। बार क्या हुआ, एक लड़के ने किसी लड़की से इशारा करके ऐसा सब कुछ कर रहे थे, हाँ और मैंने पूछा, मैंने कहा इस आदमी को कौन लेकर यहाँ आया है, यहाँ कौन ऐसी लड़की आई है। हाँ हाँ तो किसी ने बताया कि ये लेकर आया। तो मैंने उसको इतना ज़ोर से उसको थप्पड़ लगाई कि मेरी ये गीता भगवान ने डायमंड रिंग दिया था, हाँ, पहनाई थी उन्होंने अपने हाथ से, उसका एक डायमंड निकल गया। बताओ। फिर उस लड़के को मैंने उसी वक्त निकाल दिया। अच्छा किया। गलत बात को मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती हूँ, अंदर से भी नहीं। अच्छा करती हो। तो सब लोग सुनना अच्छे से, कान बंद ना करना, अपने से खोल के पढ़ना। तुम लोग तो ज़रा सी बात पे डरती हो, ये हो गया वो हो गया। देखो उसने डायमंड की परवाह नहीं किया, ऐसी उसको मारी
तो डायमंड निकल गया, परवाह नहीं, डायमंड तो फिर भी बन जाएगा, मगर सिचुएशन को तो हैंडल किया। जी बड़े में बड़ी बात है, यू फेस योर सिचुएशन, अपनी बात को ताकत से संभालो। हाँ, फिर अंदर में यही लगता है कि हमारे साथ दादा हैं, गुरु है और सत्य है। ये एक मेन बात है कि संग करते हो ना दादा का, वाणी का, चाहे वाणी और गुरु दोनों एक ही बात है। आप दिल से उसका संग करो और जैसे उसको एडॉप्ट करो अपने अंदर, तो ताकत तब आएगी। ऐसे नहीं कि हमने वाणी कह दी, उसको मैंने बता दिया ज्ञान, उसको मैंने भजन गा दिया, ऐसे नहीं। एडॉप्ट करो उसको, अपने में लगाओ, तब ये बात तुम्हारे में ताकत देगी, ऐसे नहीं देगी। हाँ हाँ, और मुझे तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़े दादा से और माता से मिल रही हूँ, गीता भगवान से ही। हाँ, क्यों नहीं, आपस में ही तो थे। बिल्कुल। देखो हम लोगों ने अडॉप्ट किया दादा की वाणी को, तो आज बैठे ना साथ में, जी। नहीं तो कोई किसी को पहचानता भी नहीं। हाँ और एक बात, मम्मी पापा को लगता था कि तुम अकेली कैसे रहोगी, हाँ हाँ तो और मेरा बड़ा ब्रदर है, डॉक्टर है, हाँ वो अभी भी हैं गांधीधाम में। हाँ। तो जैसे ही मम्मी का पापा का शरीर शांत हुआ तो मम्मी का, मतलब मेरा गांधीधाम में भी बंगलो है, वो हमने हाँ। होटल के हिसाब से बनवाया, हाँ। कमाई से बनाया था। हाँ तो ब्रदर बोलने लगे, मम्मी जाने के बाद भाभी ने बोला कि तुम इतना बड़े बंगलो रख रही हो, क्या है, बेच डालो। हाँ तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे पता है कि ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव माउंट आबू में बहुत मुश्किल है, हाँ और माता ने मुझे बोला भी था हाँ हाँ, कि माउंट में तुम ऐसी कड़ाके की ठंडी माइनस टेम्परेचर में कैसे रहोगी, रहोगी। हाँ और कभी बारिश हैवी रेंस होती है। तो मैंने वो बंगलो अपने लिए रखा हुआ है हाँ अभी। हाँ तो अभी मैं विंटर्स में वहाँ जाता